हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 2023 बोर्ड एग्जाम क्या आप भी देने वाले हो? तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं कि इंग्लिश में लेटर लिखने का ट्रिक। ठीक है, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा टैलेंट है, जिनको लेटर लिखने आता है अच्छे तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको उनको इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आती है और उनको कुछ याद भी नहीं होता है। ठीक है, तो बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए, मात्र इस ट्रिक से आप लोग लेटर लिख के पूरे नंबर ला सकते हो। कैसे लिखना है मैं अभी आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लिखने का तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, मेरी 100% गारंटी है। वीडियो को पूरा देख लेना। इसके बाद दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा ना, उस पर तुरंत लिख दोगे आप लोग। क्या उसका नियम होता है सब बताने वाला हूं। देखिए, किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर आ जाए, कैसे लिखना है सब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, और कैसे लिखोगे कि 100% गारंटी में देता हूं कि टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे आप लोगों को। आपको फर्क देखिए, टीचर एग्जामिनर जो चेक करेगा, काफी फर्क ही नहीं कर पाएगा कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्या उसका तरीका होता है लिखने का। लेटर बहुत सिंपल होता है। देख, पूरे का पूरे फ्री में नंबर लेके आओगे। कैसे देखो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतने अच्छे ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक तो चाहिए भैया। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर 95% टारगेट लेना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कैसे लिखना है पहले देखिए, एक लेटर बताने वाला, जैसे यह आप लोगों का लेटर है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, 2011 में, 12 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में जाके देख लो। और 2023 में अगर आ गया तो इसी वीडियो से पूरे के पूरे नंबर उठा लोगे, क्योंकि यही आने वाला है। कैसे देखो, पूछा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। कह रहा है कि एक लेटर लिखो अपने पिता को और डिमांड करो कि मुझे पैसे की जरूरत है या खरीदना है मुझे किताब। ठीक है, पिताजी मुझे पैसा दीजिए। लेटर लिखना है, कैसे लिखोगे? अब देखो, पहले मैं आप लोगों को रियल बताता हूँ कि रियल इसका एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखोगे, रियल क्या इसका सोल्यूशन है। फिर हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखना है उसको बताएंगे। देखिए रियल क्या है, रियल में तो आप लोगों को ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या क्या मेन होता है लेटर में, एक चीज वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटर में यही 5 चीज मेन होता है, 5 चीज ही मेन होता है। क्या? पहला कि सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब समझते हैं क्या होता है? कौन एड्रेस, मतलब कि कौन हमको पत्र भेजा है, उसका एड्रेस। ठीक है, इसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेस, मतलब एड्रेस ऑफ रिसीवर, मतलब कि कहाँ पे भेजना है आप लोगों को एड्रेस, कहाँ पे लेटर भेजोगे उनका एड्रेस चाहिए। इसके बाद डेट, किस डेट को भेज रहे हो वो डेट आपको मालूम होना चाहिए। सोल्यूशन में मतलब सर को, मैडम को, या अपने पिता को भेज रहे हो तो फादर को लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सिग्नेटरी, अपना सिग्नेटरी वहां पे दर्शाना कि योर फेथफुली, मतलब मैं आपका आज्ञाकारी, मतलब आप आपका आज्ञाकारी शिष्य है। चाहे पिता है तो मैं आपका आज्ञाकारी बेटा। ठीक है, यहाँ अपना नाम लिखना है। यही 5 चीज आपके लेटर में बस इंक्लूड होना चाहिए, बस काम खत्म। यही 5 चीज तो होता है, इसी को घुमा फिरा के लिखा जाता है, पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए इसका मैं सोल्यूशन अगर बताऊं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये मेन रियल है, ये किताब से लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग भी अपने तरीके से लिखेंगे। और फर्क देखिए, बताइएगा फर्क कि हमारे में और इसमें क्या फर्क है। ये तो आप लोगों का किताब का है, पूरा सोल्यूशन इसका है। ठीक है, जो इसको याद करना चाहते हैं वो याद कर लेंगे, लेकिन ट्रिक मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को अपने तरीके से कैसे मैं लिख के नंबर लिखेंगे, और मुझे कुछ मालूम नहीं है तभी भी। देखो यहाँ पे सबसे पहले जहां से वो भेजा है उसका नाम लिखा है, मतलब कौन, जैसे मैं लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस यहाँ पे आप लोगों को लिखूंगा। इसके बाद देखो डेट, किस डेट को भर रहा हूँ। फिर रिस्पेक्टेड पापा, देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा। पापा को लिख रहे हो तो पापा, हालांकि पापा को ही हमने पैसा मांगना है तो पापा को लिखा। प्रिंसिपल को लिखना होगा तो रिस्पेक्टेड सर, या मैडम को लिखना रिस्पेक्टेड मैडम लिखना पड़ेगा। फिर लिखा है कि आई एम क्यूट वेल हियर एंड होप विल आल्सो बी हैप्पी। यही लाइन रट्टा मार लीजिए, ये लाइन तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग अपने से ट्रिक लगाएंगे तभी भी ये लाइन यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइन इतनी प्यारी है। कह रहा है कि आई एम क्यूट वेल हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, कर मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये लाइन इतना इंप्रेसिव लाइन है कि कोई भी दुनिया का कोई भी अगर लेटर लिखना है, अगर ये लेटर आप लिख देते हो तो इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा आप लोगों का हाई हो जाएगा। एग्जाम में 100% पूरे नंबर देंगे। ऐसे तो यही लाइन आप लोगों को रखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि माई स्टडीज आर गोइंग टू वेल, मेरी स्टडीज जारी है। माई एनुअल एग्जाम आर एट हेड, मेरा जो एनुअल एग्जाम है मेरे सर पे है। आई एम इन नीड ऑफ 1500 रुपए, मुझे आवश्यकता है 1500 रुपए की। एज आई हैव टू पे माई कॉलेज, मुझे कॉलेज पे पैसा देना है फीस के रूप में। एंड मेक अदर पेमेंट, और अदर पेमेंट भी मुझे चाहिए। आई हैव टू परचेज सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। काइंडली सेंड सम ऑफ 1500 रुपीज, और मुझे जल्द से ही जल्द मुझे 1500 रुपये भेज दीजिए। बाई एमओ एट योर अर्लीस्ट, एमओ के जरिए। ठीक है, कन्वे माई बेस्ट रिगॉर्डेड टू मदर एंड लव इन नीतू। कर रहा कि कन्वे कर रहा है कि माई बेस्ट रिगॉर्डेड, मेरा बेस्ट यह है कि मेरे पिता माता भी अच्छी होंगी, और लव टू नीतू जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ भी अच्छी होगी। योर लविंग सॉन्ग, आपका पिता और आपके जो बेटा हूँ। योर लविंग सन मतलब मैं
मतलब आपका बेटा जो बहुत प्यार करता है आपसे, ठीक है, और उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो रियल था आप लोगों का, ये तो आप लोगों का रियल है। अब ट्रिक क्या हम लोग को अपनाना है, ये तो रियल था। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो रियल बता दिया, तो इसको हटाइए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा देता हूँ, इसको भी है, इसको हटा देता हूँ, इसी पे लेटर लिखना है, इसको भी हटा देता हूँ। अब बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेता हूँ, और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमने उठा लिया, देखो। अब समझो, अब यहाँ से मजा आने वाला है आप लोगों को। ये कॉपी है, मुझे लेटर लिखने आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लोग एक पेन, इसके बाद लोगे आप एक स्केच, और यहाँ से आप लोग अंडरलाइन खींचोगे। देखो लाइन खींचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रा कर देते हैं। एक लाइन और एक लाइन और खींच देते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो हमें कुछ आता ही नहीं लेटर में लिखने का तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं आता है, देखो। अब हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। आंसर, आंसर, अब जितना नंबर रहेगा आंसर का डाल लीजिएगा उतना नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 5वां रहेगा, 7वां रहेगा, जो भी डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा लेटर, क्या लिखेंगे? लेटर, हेडिंग डालिएगा। इसके बाद देखिए करिएगा क्या, आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे लिखोगे। अब देखो, आपके पास दो पेन रहेंगे, एक ब्लैक पेन रहेगा और एक ब्लू पेन रहेगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू दो पेन हमने ले लिया। अब देखो क्या कमाल करता हूँ, कैसे लिखता हूँ, देखो। हमें लेटर लिखना है किस पे, कहाँ गया भैया, लेटर हमें इस पे लिखना है, ठीक है। और जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमको बस याद होना चाहिए, बस इसी के आधार पे पूरा लेटर हम लिख दूंगा। सेंडर एड्रेस, बिल्कुल हटाइए, इसको भी हटाइए। लिखेंगे यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। तो अपना एड्रेस कैसे लिखूंगा? सबसे पहले तो एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपका गांव कहाँ है, ठीक है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे सिंपल हेडिंग डालिएगा विलेज, सिंपल बता रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं तभी भी। विलेज, कि मेरा विलेज क्या है। विलेज में सबसे पहले आप यहाँ विलेज का नाम डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पोस्ट डाल देना, कि पोस्ट आपका क्या है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ठीक है। अब देखो 3 लाइन, विलेज, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट। ये तो अनपढ़ लड़का भी रहेगा, कुछ नहीं आता रहेगा, तभी तो उसको मालूम होगा कि विलेज मेरा क्या है, पोस्ट मेरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। ये तो मालूम होगा कि नहीं? बिल्कुल। और जिस डेट को लिखोगे तो क्या एकदम आप एकदम डेट को मालूम ही नहीं है, तब डेट मालूम नहीं है तो ऐसा कि पेपर ही मत दो तुम। तो डेट तो मालूम होगा, तो डेट लिखो। चलो, बस 4 पॉइंट लिखो, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, डेट। अब देखो कितना शानदार बनाता हूँ। यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिख देना, यहाँ पोस्ट का नाम लिख देना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे डेट, काम हो गया खत्म। इसके बाद नीचे आइए, रिस्पेक्ट सर या रिस्पेक्ट मैडम, रिस्पेक्ट फादर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बस वही लगाना है, यही याद करना है आपको। यहाँ पे लिख लीजिएगा रिस्पेक्ट, हालांकि हमें पापा को लिखना है तो रिस्पेक्ट पापा, ठीक है। रिस्पेक्ट पापा या रिस्पेक्ट फादर, जो भी है, हमें क्या करना है, हमें तो याद नहीं है, अपने तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे कामा लगा देना है, ठीक है। और यहीं से एक लाइन याद कर लेना, जो मैं लाइन कहा था कि आई एम क्वेट, यही लाइन आप लोगों को रखना है। चलिए, तो वही लाइन आप लोगों को लिखना है, वही लाइन आप 2 लाइन रखना है आप लोगों को। क्या लिखिएगा कि आई एम, सब में कोई भी लेटर आए दुनिया का, यही आप लिखना है कि आई एम क्वेट, आई एम क्वेट वेल हेयर, ठीक है। आई एम क्वेट वेल हेयर, यही आप लोगों को रखना है। वेल हेयर हो गया। एंड लिखोगे एंड होप, एंड होप विल आल्सो, ठीक है। इतना लाइन नहीं याद कर पाओगे, बिल्कुल। आल्सो बी हैप्पी, बी हैप्पी, हो गया। अब देखो दिमाग, करना क्या हम लोगों को, यहाँ तक एक लाइन लाइन आप लोगों को रट्टा मारना है। अब जैसे इसको खोलोगे, आप लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक, बुक आपको खरीदना है, ठीक है। तो अब करोगे कैसे लिखोगे? तो देखो बुक खरीदोगे और आपको चाहिए पैसा, तो जाहिर सी बात है बुक की आवश्यकता है, तभी आप पैसा खरीदोगे। तो अब यहाँ पे लिखो, अपने से लिखो, बुक का जिक्र है ना, लिखो बुक डायरेक्ट, लिखो बुक इज परचेस, बुक इज परचेस, सो आई, अपने से देखो, बुक इज परचेस मतलब बुक खरीदना है, इसलिए आई मुझे, वांट जरूरत है, आई वांट टू मनी। अब देखो अपने से बना लिख रहा हूँ, सेंटेंस सही नहीं है आप लोगों का, बिल्कुल गलत है। लेकिन कैसे लिख रहा हूँ, बुक इज परचेस सो आई वांट टू मनी, मनी। अब देखो और लिख दो इसी में कि और मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे मुझे कॉपी खरीदना है, तो फिर लिखो कि आई आई परचेस, आई परचेस कॉपी। अपने से उल्टा सीधा देखो, आई परचेस कॉपी सो
आई नीड 150 रुपीज, 150 रुपये लिखो, 150 रुपीज मनी, मुझे 150 रुपये की आवश्यकता है कॉपी खरीदने के लिए। फिर देखो एग्जाम नजदीक है तो उसमें आपको 200 रुपया देना है, तो लिख दो कि एग्जामिनेशन, देखो अपने से लिख रहा हूँ, एग्जामिनेशन इज नियर, मतलब एग्जामिनेशन पास है, सो आई वांट टू, लिख दो 200 रुपीज पे स्कूल, मतलब स्कूल में मुझे पे करना है। देखो अपने से बना एक भी सेंटेंस सही नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखो। यहाँ पे आपको राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एक बात याद रखना, बस बिल्कुल साफ, और थोड़ा दूर दूर लिखना ताकि आपको अच्छा लगे। बस यहाँ पे इतना तक लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हो गया, बस इतना ही लिखो। बस लास्ट में आप यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में लिख दो यहाँ पे योर, योर फेथफुली, ठीक है, योर फेथफुली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, आपका आदरणीय, योर फेथफुली। यहाँ पे नेम लिखो, नेम, और यहाँ पे नेम कभी अपना पूरा नाम नहीं लिखा जाता, हमेशा XYZ ही लिखना, ठीक है, XYZ लिख दो। बस बन गया लेटर, यही काम करना है, बस पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, बस ऐसे ही करना होता है। बस आगे के ये लाइन आप लोग अच्छे से लिखो, ये लाइन अपने सब बना बना के कुछ पॉइंट्स अपने हल्का फुल्का, बोलो सेंटेंस इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दो। लास्ट में योर फेथफुली अपना नाम लिख दो, बस काम खत्म। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, यहाँ पे हेडिंग और डाल देना सिग्नेचर, ठीक है, अपना सिग्नेचर डाल देना है यहाँ पे, बस पूरे नंबर आप लोगों को मिल गए। यही होता है लेटर लिखना, दुनिया का कोई भी लेटर आ जाएगा, ये अपने से लिखना, और ये लाइन याद कर लेना, उसमें जो पूछा रहेगा उसी के बिहाफ पे अपना बना लेना, लास्ट में योर फेथफुली लिखना, नेम लिखना, सिग्नेचर, बात काम खत्म। देखो अपने से बनाए, क्या कोई अंतर दिख रहा है क्या? ये भी ये देखो, ये अपने से लिखा हुआ पूरा किताब से छपा हुआ है, और मैं अपने से बना के लिखा हूँ, कोई अंतर दिख रहा है क्या? एग्जामिनर के पास उतना समय थोड़ी रहेगा, तुरंत देखेगा, बिल्कुल 5 नंबर है 5 नंबर, 4 नंबर है 4 नंबर, देते हुए आगे बढ़ जाएगा। अच्छे से लिखे रहेंगे। बस 2 ही पॉइंट आप लोगों को इस टाइम बता रहा हूँ, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राइटिंग आपकी भले ही खराब हो लेकिन आप जो वर्ड लिख रहे हो क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल। और गलत कहीं पे लिख दे रहे हो तो काटना नहीं है, गलत ही छोड़ दो उसको, और गलत लिख रहे हो तो गलत ही छोड़ दो, लेकिन काटोगे तो इंप्रेशन डाउन होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं किसी को काट दूंगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं काट दिया, काट दिया, अब देखो कितना गंदा दिख रहा है, कितना हाईलाइटेड, यही तो गंदा दिख रहा है, तो यही काम नहीं करना है। आपने गलत लिख दिया, छोड़ दिया उसको, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेटर लिखना आप लोगों का आ गया होगा, एग्जाम में कोई भी आएगा लेटर लिख दोगे तुरंत। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।